चीन की सबसे खतरनाक सबमरीन। पिछले कुछ सालों में चाइनीज नेवी ने दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत से हैरान कर दिया है। वो तेजी से नए और एडवांस्ड वारशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच उनकी सबमरीन्स फ्लीट सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। चीन ने अपनी सबमरीन की संख्या और क्षमता दोनों में भारी निवेश किया है। अब वे सिर्फ तटीय इलाकों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि गहरे समंदर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षा पैसिफिक और इंडियन ओशन में अपनी धाक जमाने की है। चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से इस वीडियो से कि चीन की सबमरीन कितनी ताकतवर है और जो अब तक एशिया ओशन में राज करता आ रहा है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी बड़ी है चीन की सबमरीन फ्लीट? आंकड़ों के मुताबिक चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट है। इसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दोनों शामिल हैं। अनुमान है कि उनके पास 60 से ज्यादा सबमरीन्स हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इन सबमरीन्स में से कुछ सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो उन्हें दुश्मन की नजर से बचाने और शक्तिशाली हमला करने में सक्षम बनाती हैं। ये संख्या बल ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती पेश करता है। टाइप 094 जिन क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। चाइनीज सबमरीन्स की बात करें तो टाइप 094 जिन क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN सबसे महत्वपूर्ण है। यह सबमरीन चीन की परमाणु यंत्र का एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि यह समंदर के अंदर परमाणु मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। इसमें JL-2 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs फिट होते हैं, जिनकी रेंज काफी ज्यादा है। ये सबमरीन्स चीन को दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने की क्षमता देती है, जिससे उनकी रणनीतिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। टाइप 093 शांग क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। टाइप 093 शांग क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन SSN चीन की दूसरी महत्वपूर्ण न्यूक्लियर सबमरीन है। ये सबमरीन्स दुश्मन के जहाजों, सबमरीन्स और जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए जानी जाती हैं और इसे इसीलिए डिजाइन किया गया है। ये स्लेथली होती हैं, यानी इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। इनमें एडवांस टॉर्पीडोज और एंटी शिप्स मिसाइल्स होते हैं। ये सबमरीन चाइनीज नेवी को गहरे समंदर में दुश्मन पर नजर रखने और उसे निशाना बनाने की क्षमता देती है। इनकी गति और चुपचाप चलने की क्षमता इन्हें और भी खतरनाक बनाती है। टाइप 039 युवान क्लास सबमरीन। जी हां, न्यूक्लियर सबमरीन्स के अलावा चाइना के पास टाइप 039 युवान क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी हैं, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम से लैस हैं। AIP सिस्टम इन सबमरीन्स को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता देता है, बिना सतह पर आए। यह उन्हें कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक छिपी रह सकती हैं और दुश्मन के लिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ये सबमरीन्स तटीय रक्षा और एंटी शिप ऑपरेशंस के लिए बहुत प्रभावशाली हैं। क्या चीन की सबमरीनें वाकई साइलेंट हैं? सबमरीन्स की सबसे बड़ी खूबी उनकी साइलेंस होती है, यानी कितनी चुपचाप वे पानी के नीचे चल सकती हैं। जितनी ज्यादा साइलेंट सबमरीन होगी, उतनी ही ज्यादा मुश्किल उसे ढूंढना होगा। पहले चाइनीज सबमरीन्स को पश्चिमी देशों की सबमरीन्स की तुलना में ज्यादा नॉइजी माना जाता था, लेकिन अब चीन इस क्षेत्र में तेजी से सुधार कर रहा है। वे अपनी सबमरीन्स को क्वाइटर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन्स का उपयोग कर रहे हैं। ये उनकी सामरिक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में चुनौतियां। इंडियन ओशन भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चाइनीज सबमरीन्स की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिसके तहत वो इंडियन ओशन में कई बंदरगाहों और सुविधाओं का विकास कर रहा है, भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती है।
चाइनीज सबमरीन्स इन समुद्री मार्गों पर नजर रख सकती हैं और किसी भी संघर्ष की स्थिति में भारत के समुद्री व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं। भारत को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज, खासकर एंटी सबमरीन वारफेयर ASW क्षमता को और मजबूत करना होगा ताकि वो इन चुनौतियों का सामना कर सके। भारत अपनी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन्स जैसे INS अरिहंत क्लास विकसित कर रहा है जो इसकी डेटरेंट कैपेसिटी को बढ़ा देती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चाइना अब अपनी सबमरीन्स को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है। वे नए सोनार सिस्टम, वेपन्स और स्लेथ टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। वो अंडर सी ड्रोन्स और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स UVVS का भी इस्तेमाल कर रहा है जो सबमरीन्स की क्षमताओं को और बढ़ा सकते हैं। यह दिखाता है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पावर बैलेंस। चाइनीज सबमरीन की बढ़ती ताकत विश्व शक्ति संतुलन पर गहरा असर डाल रहा है। ये पैसिफिक और इंडियन ओशन में देशों के बीच रणनीतिक परिस्थिति स्पर्धा को बढ़ा रहा है। USA और उसके सहयोगी देश चाइनीज सबमरीन्स की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं। ये एक नए प्रकार की शीत युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है जहां समंदर के नीचे का युद्ध एक महत्वपूर्ण आयाम बन सकता है। भारत और चीन की सबमरीन, कौन कितना आगे? जब बात सबमरीन्स की आती है तो भारत और चीन के बीच तुलना करना स्वाभाविक है। खासकर इंडियन ओशन में बढ़ती चीन की उपस्थिति को देखते हुए चीन के पास भारत की तुलना में कहीं ज्यादा सबमरीन्स हैं। संख्या और मॉडल दोनों में चीन के पास 60 से ज्यादा सबमरीन्स हैं जिनमें कई न्यूक्लियर पावर्ड SSBNS बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और SSNS अटैक सबमरीन्स शामिल हैं। साथ ही बड़ी संख्या में एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी हैं जिनमें AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। वहीं भारत के पास लगभग 16 कन्वेंशनल सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक हैं जिनमें सिंधी घोष क्लास रूसी मूल की, साथ ही शिशुमार जर्मन मूल की और कालवेरी क्लास फ्रांसीसी स्कॉर्पियन डिजाइन पर आधारित है। भारत के पास अपनी खुद की विकसित की गई न्यूक्लियर पावर्ड SSBN INS अरिहंत क्लास भी है और एक और ऐसी सबमरीन INS अरिहंत सेवा में आने वाली है। इसके अलावा भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के विकास पर भी काम कर रहा है। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। चीन के पास संख्या बल ज्यादा है और वे लगातार नई और आधुनिक सबमरीन्स बना रहे हैं। भारत अपनी सबमरीन्स का आधुनिकीकरण कर रहा है और स्वदेशी रूप से न्यूक्लियर सबमरीन्स का विकास कर रहा है जो एक बड़ी उपलब्धि है। चाइनीज सबमरीन्स खासकर उनके लेटेस्ट मॉडल, स्लेथ वेपन सिस्टम्स और एंड्योरेंस के मामले में काफी एडवांस माने जाते हैं। भारत की कालावारी क्लास सबमरीन्स भी बेहद स्लेथी और सक्षम है। चीन सबमरीन बनाने में कितना खर्च करता है? सबमरीन्स बनाना एक बेहद जटिल और महंगा काम है। चीन अपनी सबमरीन्स फ्लीट को आधुनिक बनाने और बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। किसी सबमरीन की लागत उससे उसके प्रकार, आकार, टेक्नोलॉजी और हथियार पर निर्भर करती है। कन्वेंशनल सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक। एक आधुनिक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जैसे कि टाइप 039 यान क्लास की लागत लगभग $300 मिलियन से $500 मिलियन तक जा सकती है। AIP सिस्टम और एडवांस सोनार जैसी टेक्नोलॉजी इसमें और लागत जोड़ देते हैं। SSN यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जैसे 093 शांग क्लास की लागत काफी ज्यादा होती है, आमतौर पर $1.5 बिलियन से $3 बिलियन या इससे भी ज्यादा। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर, उच्च स्तरीय स्लेथ फीचर्स और सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम की लागत शामिल होती है। न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN सबसे महंगी होती है। न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जैसे कि टाइप 094 जिन क्लास, इनकी लागत $3 बिलियन से $5 बिलियन या इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स और उन्हीं मिसाइलों की खुद की लागत भी शामिल होती है। चीन की न्यूक्लियर सबमरीन। चीन की न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट उनकी नौसेना का सबसे
शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सबमरीन्स चीन को गहरे समंदर में शक्ति प्रदान करती है। नंबर 1, टाइप 094 जिन क्लास SSBN। ये चीन की मौजूदा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे चीन की परमाणु त्रय का समुद्री आधार माना जाता है। समंदर के नीचे से परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करना, जिससे दुश्मन के पहले हमले के बाद भी जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसमें JL-2 सबमरीन्स लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs होती हैं। JL-2 की रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है, जिसमें चीन, एशिया, रूस और प्रशांत महासागर में स्थित ठिकानों को निशाना बना सकता है। प्रत्येक सबमरीन में 12 SLBMs तक ले जाने की क्षमता होती है। यह सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जिसका मतलब है कि ये महीनों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकती हैं। इसे स्लेथर बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह पश्चिमी देशों की SSBNs जितनी शांत नहीं है। संख्या: चीन के पास अनुमानित रूप से 6 से ज्यादा जिन क्लास SSBNs है और वे लगातार उत्पादन कर रहे हैं। यह चीन के एक विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक क्षमता को दर्शाता है, जिसमें उसकी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है। नंबर 2, टाइप 093 शैंग क्लास SSN। यह चीन की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जिसे दुश्मन के जहाजों, सबमरीन्स और जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुश्मन के युद्धपोतों और सबमरीन्स का शिकार करना, टोही मिशन चलाना और गहरे समंदर में चीन की उपस्थिति बनाए रखना। इसमें एडवांस टारपीडोज, एंटी शिप मिसाइल्स और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स LACMs आदि होते हैं। या YJ-82 और YJ-18 जैसे एंटी शिप्स मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसे असीमित समय तक पानी के नीचे रखने की क्षमता देते हैं। इसे काफी हद तक साइलेंट बनाने का प्रयास किया गया है। यह अपनी पिछली जनरेशन से काफी बेहतर है। इसमें एडवांस सोनार सिस्टम और कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होते हैं। चीन के पास 6 से 8 शांग क्लास SSNs हैं। वे इन सबमरीन्स के उन्नत संस्करणों जैसे टाइप 093A और टाइप 093B का भी विकास कर रहे हैं। ये सबमरीन्स चाइनीज नेवी को गहरे समंदर में एक शक्तिशाली शिकारी क्षमता प्रदान करती है, जो उन्हें प्रमुख समुद्री मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने और दुश्मनों की नौसेना की गतिविधियों को बाधित करने में मदद करती है। भविष्य के न्यूक्लियर सबमरीन: चीन टाइप 096 टैंक क्लास SSBN और एक नई जनरेशन की अटैक सबमरीन टाइप 095 SSN पर भी काम कर रहा है। ये भविष्य की सबमरीन्स और भी ज्यादा स्लेथी होंगी, इनमें और अधिक रेंज सटीकता वाली मिसाइलें होंगी और ये और भी उन्नत सेंसर और हथियारों से लैस होगी। कुल मिलाकर चीन की न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट उसकी बढ़ती समुद्री शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो उसे वैश्विक मंच पर एक बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। तो दोस्तों, ये था चाइनीज सबमरीन्स की ताकत और उनके महत्व का एक विस्तृत विश्लेषण। ये सिर्फ कुछ मशीनें नहीं, बल्कि ये चीन की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और बदलती सामरिक दुनिया का प्रतीक है। समंदर की गहराइयों में चल रहा ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले समय में दुनिया की भू राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको समंदर के इन अदृश्य योद्धाओं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।